दोस्तों, कई बार हम जिंदगी में चमक दमक के पीछे इतना भागते हैं कि हम असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है और छोटा केवल एक औपचारिकता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। कभी एक छोटा सा बोल्ट पूरी मशीन को रोक देता है, कभी एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बदल देती है और कभी एक छोटी सी सावधानी जान भी बचा लेती है। आज का ये दोहा सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी सोच को आईना दिखाने वाला एक सच्चा संदेश है जो हमें सिखाएगा कि सुरक्षा में छोटा शब्द सबसे बड़ा भ्रम है। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर, एक एटीट्यूड बेस्ड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की श्रृंखला सेफ्टी दोहे के 18वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जहां हम बात करते हैं सुरक्षा की, लेकिन सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स की नहीं, बल्कि सोच, व्यवहार और जिम्मेदारी की। इसी प्रयास में हम दोहों से सीख लेते हैं जो कि भारतीय परंपरा के अनमोल खजाने हैं, जो सरल शब्दों में जीवन की गहरी सच्चाई बताते हैं। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही गहरा और जीवन बदल देने वाला संदेश रहीम के एक दोहे से। आज का हमारा दोहा है, रहीम देखी बड़न को लहू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे में रहीम जी हमें बहुत सरल शब्दों में एक गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को कभी तुच्छ मत समझो, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व होता है। जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती है। यानी जीवन में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर नियम का अपना एक स्थान और महत्व है। दोस्तों, अगर हम इस दोहे को सेफ्टी के नजरिए से देखें तो ये हमें एक बहुत बड़ा सच दिखाता है। हमारे कार्यस्थलों पर अक्सर हम बड़ी मशीन्स, बड़े टारगेट्स और बड़े रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे एक ढीला नट, एक टूटी हुई सीढ़ी, बिना हेलमेट के काम, एक छोटी सी चेतावनी या एक साधारण सा सेफ्टी रूल। और यहीं से दुर्घटनाओं की शुरुआत होती है। सुरक्षा में खतरा हमेशा बड़े रूप में नहीं आता है, वे पहले हमेशा छोटे संकेतों के रूप में आता है। जो इन संकेतों को पहचान लेता है वही सच्चा सेफ्टी लीडर बनता है, और जो इन संकेतों को पहचानने में असफल रहते हैं उन्हें दुर्घटना का परिणाम भुगतना पड़ता है। आइए अब इस दोहे से सेफ्टी के कुछ प्रमुख सबक सीखते हैं। पहला सबक है, छोटी लापरवाही कभी छोटी नहीं होती है। कई बार हम सोचते हैं कि बस आज हेलमेट नहीं पहनेंगे या बस 1 मिनट का ही तो काम है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही 1 मिनट जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन जाता है। एक छोटा सा सेफ्टी रूल, एक छोटी सी सावधानी, एक छोटी सी जांच, ये सब मिलकर एक बड़ी दुर्घटना को रोक सकते हैं। सुरक्षा में कोई भी नियम छोटा नहीं होता है। हर नियम किसी के अनुभव, किसी की गलती और कई बार किसी के दर्द से बना होता है। इसलिए जब हम किसी छोटे नियम को नजरअंदाज करते हैं तो हम सिर्फ नियम नहीं तोड़ते हैं, हम उस सीख को भी ठुकराते हैं जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा सबक है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे उसका पद कुछ भी क्यों ना हो। कार्यस्थल पर अक्सर हम पद और अनुभव के आधार पर लोगों को महत्व देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार एक ऑपरेटर, एक मजदूर या एक हेल्पर ऐसी छोटी सी बात पकड़ लेता है जो बड़े अधिकारी भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे उस काम को अपने हाथों से कर रहे होते हैं। वही मशीन के सबसे करीब होते हैं, वही उस खतरे को महसूस करते हैं जिसे हम दूर खड़े होकर कभी समझ ही नहीं सकते हैं। सच तो यह है कि जो काम एक वर्कर जमीन पर करता है वह काम हम में से अधिकांश लोग कर ही नहीं सकते हैं।
वे अपने हाथ गंदे करते हैं, पसीना बहाते हैं, जोखिम उठाते हैं, तभी हमारा सिस्टम चलता है। अगर हम उसे छोटा समझकर उनकी बात को नजरअंदाज कर देंगे तो हम केवल एक इंसान को नहीं बल्कि सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ को अनदेखा कर रहे हैं। सुरक्षा सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाली जिम्मेदारी नहीं है, यह नीचे से ऊपर उठने वाली समझ भी है। इसलिए एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही है जो हर आवाज को महत्व देता है, चाहे वे किसी भी स्तर से क्यों ना आ रही हो। याद रखिए, सेफ्टी एक टीम वर्क है, यहां हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है। तीसरा सबक है, छोटी समस्याओं को समय पर ठीक करना ही असली सुरक्षा है। हर बड़ी दुर्घटना से पहले छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, जैसे मशीन से अजीब आवाज आना, फ्लोर पर तेल गिरा होना या किसी उपकरण का थोड़ा सा खराब होना। अगर इन छोटी छोटी समस्याओं को समय रहते पहचान कर ठीक कर लिया जाए तो बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। लेकिन जब हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं तो यही छोटी समस्याएं धीरे धीरे एक बड़ा खतरे का रूप ले लेती है। सुरक्षा का असली मतलब है समस्या को छोटे रहते ही खत्म कर देना। चौथा सबक है, सही उपकरण और सही तरीका ही असली ताकत है। कई बार हम सोचते हैं कि बड़ा और ताकतवर ही बेहतर होता है, लेकिन हर काम के लिए सही उपकरण और सही तरीका जरूरी होता है। अगर हम गलत उपकरण का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान तय है। इसी तरह सुरक्षा में भी सही पीपी, सही प्रक्रिया और सही प्रशिक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए स्मार्ट वर्क वही है जहां हम काम के अनुसार सही साधन चुनते हैं। पांचवा सबक है, अहंकार से नहीं समझदारी से सुरक्षा आती है। कई बार अनुभव हमें यह भ्रम देता है कि हमें सब कुछ पता है और यही भ्रम सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। जब हम छोटी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं तो हम खुद को खतरे में डाल देते हैं। सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा ओवर कॉन्फिडेंस है। एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही है जो छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लेता है और हर व्यक्ति से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, ये दोहा हमें सिर्फ सुई और तलवार का अंतर नहीं सिखाता है, ये हमें जीवन और सुरक्षा का सबसे बड़ा सिद्धांत सिखाता है कि छोटा कभी छोटा नहीं होता है और बड़ा हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। जो छोटा दिखता है वही कई बार सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सुरक्षा की असली ताकत नियमों में नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी छोटी छोटी सावधानियों, हमारी छोटी छोटी आदतों और हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियों में छिपी होती है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को महत्व देना सीख लें तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने पूरे कार्यस्थल को भी सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आज इस दोहे का संदेश आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाने में सफल रहा है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूं। इन संदेशों को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इन्हें अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, क्योंकि सेफ्टी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी भी बचा सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी सोच बनाएं जहां हर इंसान काम पर आए भी सुरक्षित और घर लौटे भी सुरक्षित। लेट्स जॉइन हैंड्स इन मेकिंग इंडिया सेफ। अपनी लिखी 4 लाइनों से आज की बात समाप्त करना चाहूंगा। छोटी सी समझ जब जिम्मेदारी बन जाती है तभी हर जान सुरक्षित घर लौट पाती है। छोटी सी समझ जब जिम्मेदारी बन जाती है तभी हर जान सुरक्षित घर लौट पाती है। जो छोटी बातों को दिल से अपनाते हैं वही अपने और अपनों को हादसों से बचाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।